काला दज्जाल, ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश। दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी थी जहां रोशनी हर तरफ थी, मगर दिल अंधेरों में डूबे हुए थे। बुलंद इमारतें, चमकती सड़कें, तरक्की याफ्ता मशीनें और तेज रफ्तार जिंदगी ने इंसान को इतना मसरूफ कर दिया था कि इसे ये तक याद न रहा कि वो क्यों पैदा किया गया है। मसाजिद मौजूद थी मगर अक्सर खाली। कुरान घरों में था मगर दिलों में नहीं है। सच बोलना मुश्किल हो गया था और झूठ को होशियारी समझा जाने लगा था। बुजुर्ग अक्सर आ भरते हुए कहते थे कि ये वो वक्त है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ने खबरदार फरमाया था, जब हक अजबी हो जाएगा और बातिल आम हो। ऐसे ही एक बेसुकून जमाने में अचानक दुनिया के मशरकी हिस्से से अजीबो गरीब खबरें आने लगी। कहा जाने लगा कि एक ऐसा शख्स जाहिर हुआ है जो गैर मामूली ताकतें रखता है। उसका कद दरमियाना, रंग सयाही माइल, पेशानी चूड़ी और एक आंख मुकम्मल तौर पर बंद थी, जबकि दूसरी आंख अभरी हुई और खौफनाक थी। उसकी आवाज में अजीब कशिश थी, ऐसी कि सुनने वाला चाहे जितना भी मोहतात हो उसके अल्फाज में खो जाता। वो लोगों से कहता कि मैं तुम्हारी तकलीफों का हल हूँ, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो तुम्हारा रुब भी नहीं देता। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने उसका नाम सुना, काला दज्जाल। काला दज्जाल जिस शहर में दाखिल होता, लोग जौक दर जौक उसकी तरफ खींचे चले आते। वो बंजर जमीन पर हाथ रखता तो वहाँ सब्ज़ा अक आता, आसमान की तरफ देखता तो बारिश बरसने लगती, भूखे को खाना और गरीब को दौलत मिल जाती। जिन लोगों का ईमान कमजोर था वो हैरत में डूब जाते और कहने लगते कि अगर ये सब झूठ है तो फिर सच क्या है। आहिस्ता आहिस्ता उसके मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी। वो कहता कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं ही जिंदगी देता हूँ और मैं ही मौत देता हूँ। और अफसोस कि बहुत से लोग उसके फरीब में आ गए। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके दिल ईमान की रोशनी से मनवर थे। जब वो दज्जाल को देखते तो उन्हें उसकी पेशानी पर साफ साफ की फ्रह लिखा हुआ नजर आता। ये निशान हर किसी को दिखाई नहीं देता था, सिर्फ वही देख सकते थे जिनका ईमान मजबूत था। वो लोग एक दूसरे को समझाते, खबरदार करते, मगर दज्जाल के जादू में गिरफ्तार लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते कि तुम पुराने ख्यालात के कैदी हो, ये तो तरक्की का जमाना है। काला दज्जाल लोगों को कहता कि मेरे पास जन्नत है और मेरे पास जहन्नम है। जो मेरी बात मान लेगा मैं उसे अपनी जन्नत में दाखिल कर दूंगा, जहाँ न भूख होगी न खौफ, और जो इनकार करेगा इसे मैं अपनी जहन्नम में डाल दूंगा। मगर हकीकत ये थी कि उसकी जन्नत असल में जहन्नम थी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत। जन्नत जो उसके पीछे गया वो वक्ती आराम तो पा गया, मगर उसकी रूह मर गई। और जो उसके खिलाफ खिड़ा हुआ उसने तकलीफ तो सही मगर अल्लाह की रजा पा ली। इन्हीं दिनों एक नौजवान था जिसका नाम सलमान था। वो सादा लिबास पहनता, फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता और रोजाना सूरे अलकाफ की तलावत करता था। उसके दिल में दुनिया की चमक दमक से ज्यादा आखिरत की फिक्र थी। जब काला दज्जाल उसके शहर में आया तो सलमान भी लोगों के साथ उसे देखने गया, मगर उसकी नजर दज्जाल की पेशानी पर जमी हुई थी जहाँ कुफ्र लिखा था। दज्जाल ने सलमान को अपने करीब बुलाया और कहा कि अगर तू मुझ पर ईमान ले आए तो मैं तुझे बादशाह बना दूंगा। तेरी जिंदगी में कोई गम नहीं रहेगा, तेरी जिंदगी में कोई गम नहीं रहेगा। सलमान ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया कि मेरा रब लला है तो झूठा है और फितना है और फितना है और फितना है। सलमान के इनकार ने दज्जाल को गुस्से में मुब्तला कर दिया। उसने लोगों के सामने सलमान को कत्ल कर दिया और फिर कहा कि देखो मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। अल्लाह के हुक्म से सलमान दोबारा जिंदा हो गए। हुक्म से सलमान दोबारा जिंदा हो गया, मगर उस बार उसका ईमान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने बुलंद आवाज में कहा कि अब मुझे पहले से ज्यादा यकीन हो गया है कि तो दज्जाल है। ये सुनकर दज्जाल बेबस हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब सलमान पर दोबारा काबू नहीं पा सकता। काला दज्जाल का फितना पूरी दुनिया में फैल चुका था। वो हर मुल्क, हर शहर में गया, मगर मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सका, क्योंकि फरिश्ते उन मुकद्दस शहरों की हिफाजत कर रहे थे। दुनिया के लोग 3 हिस्सों में बट चुके थे।
एक वो जो दजाल को खुदा मान चुके थे, दूसरे वो जो ईमान पर साबित कदम थे, और तीसरे वो जो शक में मुब्तला थे। न इधर के न इधर के न इधर के न इधर के खौफ, कहत और जुल्म आम हो चुका था, और जुल्म आम हो चुका था। भाई भाई पर शक करने लगा, माँ को बेटे पर एतमाद ना रहा, और हर तरफ फितना ही फितना था। फिर एक दिन फजर के वक्त आसमान से एक नूर नाजिल हुआ। फरिश्तों के दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिमिश्क की सफेद मीनार के पास नाजिल हुए। इमाम महदी नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, मगर हजरत ईसान ने फरमाया कि नमाज तुम ही पढ़ाओ, ये इम्त मोहम्मद दोलजालंग की इज्जत है। नमाज के बाद हजरत ईसान दजाल की तरफ रवाना हुए हैं। जब दजाल ने उन्हें देखा तो वो इस तरह पिघलने लगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। आखिरकार हजरत ईसान ने बाब लुद के मुकाम पर इसे कत्ल कर दिया और दुनिया सबसे बड़े फितने से निजात पा गई। दजाल के खात्मे के बाद जमीन पर अमन वापस आ गया, दिलों से नफरत निकल गई, अदल कायम हो गया और बरकत हर तरफ फैल गई। लोग समझ गए कि असल ताकत करशमों में नहीं बल्कि सच्चे ईमान में है, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दजाल सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि हर वो फरीब है जो हमें हक से दूर कर दे, और कामयाबी सिर्फ उसी की है जो आखिरी वक्त तक ईमान पर साबित कदम रहे।